मैं भारत पांचाल द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप बी यूएसबी चार्जिंग जैक के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको एक मेल टाइप बी के पिन आउट दिखाए थे, तो उसी के डाउट क्लियर करने के लिए आज हम आपको टाइप बी का फीमेल वर्जन दिखाएंगे। एक पीसीबी में ट्रैक क्या होते हैं वो दिखाएंगे, ट्रैक्स को कैसे समझना होता है वो हम बताएंगे, और मुख्य जो फॉल्ट होते हैं चार्जिंग से रिलेटेड उन सभी के आपको सॉल्यूशन बताएंगे, लक्षण बताएंगे, और उनको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको टाइप बी के जो पिन आउट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि कल आपको डाउट रह गया होगा कल की वीडियो में, जैसे कि एक टाइप बी चार्जिंग जैक है। आपको यह समझना है कि इसके लेग किसी भी तरफ हो सकते हैं। आपको हमेशा ये दो जो इसमें पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, आपको इन दोनों जो इसमें होल होते हैं उन दोनों होल को ध्यान में रखना है कि जो ये होल हैं उन होल से लेफ्ट हैंड की तरफ जो पहली पिन है वो पॉजिटिव है, दूसरी पिन जो है वो डाटा माइनस है, तीसरी पिन जो है वो डाटा प्लस है, चौथी पिन जो है ओटीजी की है, और पांचवी पिन ग्राउंड की है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर मोबाइल के जैक तो अलग अलग होते हैं, अब हमें कैसे पता, हम कैसे आइडिया लगाएंगे। देखिए, कोई भी जैक हो किसी भी तरीके का आपको वो दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिस तरफ उसमें ऐसे दो होल आपको दिखाई दें तो हमेशा ही आपको पता लगाना है कि जिस तरफ से आप उसको या उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो, आपको होल्स को ऊपर करना है। होल्स को आपको अपनी हथेली में रखना है, उस जैक को अपनी हथेली में ऐसे रख लेना है होल्स के हिसाब से। तो आपको होल से लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी पहली पिन होगी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी, सेकंड डाटा माइनस होगी, थर्ड डाटा प्लस होगी, फोर्थ ओटीजी होगी, फिफ्थ होगी आपकी जीएनडी। ये आपको हमेशा याद रखना है। जिस भी जैक के आपको प्लस माइनस चेक करने हैं तो वो आप मेरे इस मेथड से उसकी पहचान कर सकते हो। ये एक यूनिवर्सल टाइप बी की आइडेंटिफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। इससे आप किसी भी जैक के, चाहे वो उल्टा हो सीधा हो, उसको उसकी टांगे चाहे पीछे वाली बड़ी हो आगे वाली छोटी हो, या किसी भी तरीके का टाइप बी जैक हो, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन मेरे इस मेथड से कर सकते हो। और आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, जिससे आपको चार्जिंग जैक की पिन आउट्स का पता होना चाहिए। इन पिन आउट्स का आपको नहीं पता होगा तो आगे जो अभी मैं समस्याएं आपको बताऊंगा कस्टमर की, और उनको सोल्व कैसे करना है, तो वो आप नहीं समझ सकते। तो आपके दिमाग में ये जो चीजें हैं ये समझ आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम एक पीसीबी देखेंगे और मैं आपको इन्हीं पिन आउट्स की जो पिन आउट्स की जो मतलब ट्रैक्स होते हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि बैक, देखिए ये प्लस है, बी प्लस। देखिए आपको जैसे यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए बी प्लस की कितनी हैवी ट्रैक है। ये एक चार्जिंग जैक का सेक्शन है जहां पे हमारा आईटेल का एक चार्जिंग जैक आता है, उसके भी ऊपर ही दो पिन मिलेंगी आपको। देखिए ये वाली जो पिन है ये हमारी पॉजिटिव का ट्रैक है। देखिए कितना हैवी ट्रैक है ये देखिए ऐसे गया हुआ है। ये आपको बोर्ड में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे डायोड प्रोटेक्शन है, आगे कैपेसिटर लगा हुआ है एक, और देखिए ये आगे चलकर ये देखिए ऊपर ऊपर गया, ये यहाँ होता हुआ हमारे डायोड में चला गया। ये डायोड के बाद इसमें 6 लेग आईसी लगी हुई है। यहाँ पे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं जो सीपीयू को इंडिकेट करते हैं चार्जिंग के बारे में। आगे एक रेसिस्टर लगा हुआ है जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। यहाँ पे एक और डायोड प्रोटेक्शन लगी हुई है। ये देखिए हमारा डाटा माइनस, ये सीधा का सीधा सीपीयू की तरफ ये ट्रैक गया हुआ। अब आता डाटा पॉजिटिव। देखिए ये एक ट्रैक है यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे गया हुआ है। ये ओटीजी का है, ये एक सिंपल कीपैड मोबाइल है तो इसमें ओटीजी या सेंसर का कोई वर्क नहीं होता, तो मेरे हिसाब से इसका कोई भी वर्क नहीं है। ये पिन सिर्फ वैसे दिखाने के लिए लगी हुई है, या कंपनी ने इसका कोई किसी और यूज में इस पिन को ले रखा हो सकता है। और पांचवी पिन देखिए आप, ये ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन आप देख सकते हो ये पीसीबी से मिली हुई है, लेकिन ये सारी पिनें पीसीबी से अलग अलग आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं पे भी स्क्रैच करके आप ग्राउंड को आसानी से ले सकते हो। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब आपको एग्जांपल के तौर पर अगर हमारी
चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आपको समझना है, हमने जैक लगा दिया, ये हमारा ट्रैक ओके था, ये हमारा ट्रैक ओके था। चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 ट्रैक की जरूरत होती है, VCC मतलब VCC बोल सकते हो, V प्लस बोल सकते हो, या आपके हिसाब से आप कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी बोल सकते हो। प्लस और माइनस दो ट्रैक हमेशा जरूरी है चार्जिंग के लिए, सबसे पहली और सबसे आखिरी। अगर ये 2 पिन मिस हैं तो मोबाइल चार्जिंग शो नहीं करेगा, ना ही चार्ज होगा अच्छे से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल चार्जिंग की दिक्कत में आया है तो आपको पहली बात तो पांचों की पांचों पिन प्रॉपर सोल्ड करके लगानी है। लेकिन अगर उसकी कोई ट्रैक मिस है तो आपको क्या करना है, पांचों की पांचों पिनों में क्या कहते हैं, पांचों की पांचों पिन आपकी प्रॉपर लगी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ट्रैक मिस है तो आपकी 2 ट्रैक तो 100% लगी होनी चाहिए, तभी आपकी चार्जिंग प्रॉपर आएगी। क्योंकि चार्जिंग के लिए वोल्ट और ग्राउंड दोनों ही नेसेसरी हैं, इनके बिना चार्जिंग नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो ये ट्रैक आपने जैक उतारते समय ये ट्रैक यहाँ से करप्ट हो जाता है और ये यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, तो आपको करना क्या है, जैक लगाना है। आपको पता ही है जैक का पॉजिटिव कौन सा हिस्सा है, आपको पता है जैक का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो ये पहली पिन जो है पॉजिटिव है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है कि यहां से मान लीजिए प्रिंट कट गया आपका, ये प्रिंट कट गया आपका, जैक लगा दिया आपने, देखिए पॉजिटिव की पिन आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको एक जंपर उठाना है, उस पे एक जंपर वायर आती है, कैसे जंपर वायर होती है, किस तरीके का जंपर वायर काम होता है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आपको यहाँ से जंपर उठाना है, और या तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, डायोड के बैक साइड में भी लगा सकते हो यहाँ। और जो बोर्ड के फ्रंट साइड में एक VCH का पॉइंट होता है, VCH मतलब V स्टैंड फॉर वोल्ट, CH स्टैंड फॉर चार्जिंग। आप डायरेक्ट ये जंपर यहाँ से उठा के बोर्ड के आगे लेके जाके VCH के पॉइंट में भी आप उस ट्रैक को दे सकते हो। ग्राउंड अगर आपकी पिन करप्ट होगी है ये वाली, तो आप उसका खुद को कहीं भी दे सकते हो। उस पिन को जैक की तरफ ही मोड़ दो और उस पिन को जैक में ही शॉर्ट कर दो आप, 5वीं पिन को ग्राउंड में, ये इस वाली पिन को चार्जिंग वाली, ये जो ये GND वाली पिन है, मैं इस पिन की बात कर रहा हूं, इस पिन की बात कर रहा हूं मैं। इसको ऐसे मोड़ो और जैक में शोल्ड कर दो। जो ये जैक जो है MI के मतलब कि ये MI वगैरह मोबाइलों में लगता है, बड़े मोबाइल्स में लगता है ये जैक, 4 लेग जैक बोलते हैं इसको। जो जियो का जैक हो गया, आईटेल का जो जैक होगा वो अलग होता है, वो आपको पता लग जाए। लेकिन पिन आउट जो है वो यूनिवर्सल है। ये आपको ये पिन नहीं देखनी, सिर्फ आपको ये हिस्सा देखना है इसका। जिस तरफ से ये ऐसे होगा तो इसका सेम डायग्राम आपको ऐसा ही मिलेगा इसका। तो आपने ग्राउंड में शॉर्ट कर दी एक तरफ पिन, एक तरफ आपने जंपर लगा दिया, आपका मोबाइल 100% चार्ज होगा अगर उसमें आईसी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर आपने मल्टीमीटर से चेक किया, आपको ग्राउंड आपने कहीं भी लगाया, बैटरी माइनस पे आपने लगा दिया एक, और यहाँ पे आपने प्लस चेक किया, चार्जिंग की पिन आपने लगा दी और चार्जर भी आपने प्लग कर दिया, अगर उसमें 5 वोल्ट शो हो रही है तो मतलब आपका जैक ओके है। अगर फिर भी चार्जिंग नहीं हो रहा तो हम आगे वाले सेक्शन में काम करेंगे, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि 6 लेग आईसी क्या होती है, 8 लेग आईसी क्या होती है चाइना मोबाइल्स में। अगर आईसी खराब है, आईसी निकाल दिया आपने, तो उसको कैसे बाईपास करते हैं, कैसे सिर्फ हम एक डायोड से, एक सिंगल डायोड से हम कीपैड वाले मोबाइल की चार्जिंग को जो है हम चला सकते हैं। और इसमें हम आपको बेसिक सारी डिटेल्स आपको आने वाली वीडियोस में दे देंगे। तो ये हमने बात की थी कि कैसे हमारा मोबाइल अगर नो चार्जिंग फॉल्ट में आया है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको नो चार्जिंग का फॉल्ट बता दिया कि चार्जिंग मोबाइल नहीं हो रहा है तो कैसे सोल्व होगा। अब मैं आपको जो मुख्य 5-6 जो फॉल्ट हमारे पास आते हैं, मैं उनके आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है फेक चार्जिंग। देखिए, फेक चार्जिंग तब आएगी जब मोबाइल में करंट या तो पूरा नहीं आ रहा। मतलब पूरा नहीं आने का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर वोल्टेज का मिस होना, क्योंकि जो सीपीयू सेंस करता है चार्जिंग को वो 2 या 3 वोल्ट पे भी कर सकता है, 4 वोल्ट पे भी कर लेगा, लेकिन जब तक
चार्जिंग आईसी को प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलेगी तो बैटरी को चार्ज बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि चार्जिंग में पूरा करंट क्यों नहीं जा रहा। आपको ये चीज ढूंढनी है। अगर चार्जिंग जैक से और चार्जिंग पूरे जो फ्लैक्स होती है उसकी चार्जिंग की प्लस की, अगर उसमें पूरी सप्लाई जा रही है तो, और फिर भी आपको लग रहा है कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका चार्जिंग जैक चेंज करना है मोबाइल का। 80% सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी आप चार्जिंग वोल्टेज आप उसमें दे रहे हो, मतलब आपने जैक चेंज कर दिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्या करना है आपको, जंपर का यूज करना है। अगर आप कीपैड मोबाइल यूज कर रहे हो तो सीधा आपको पॉइंट प्लस से जैक की पिन से, पॉजिटिव पिन से आपको जंपर उठाना है और VCH में लगा देना है। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो तो भी आपको अपना चार्जिंग के प्लस जैक के पीछे से प्लस से जंपर उठाना है, और जो हमारी फ्लैक्स गई होती है उसमें ऊपर जहां पे मेन मदरबोर्ड में चार्जिंग वो पत्ता लगता है, बड़ी फ्लैक्स लगती है, वहीं पे आपको VCH का पॉइंट आपको 100% मिल जाएगा। वो भी मैं आपको फ्यूचर में वीडियो में बताऊंगा कि आपको बड़े मोबाइल्स में कैसे ढूंढना है VCH पॉइंट को। तो आपको वहां पे जंपर देना है। फेक चार्जिंग मतलब कंप्लीट करंट नहीं जा रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। और इसमें डायोड का यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है वो भी मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी आपको समझना है कि फेक चार्जिंग की समस्या का रीजन क्या होता है। दूसरी चीज आ गई, चार्जिंग ओके बट नो USB कनेक्शन। इस सिचुएशन में डाटा प्लस और डाटा माइनस के ट्रैक मिस होते हैं, या उनके बीच में जो रेसिस्टेंस लगी होती हैं उन रेसिस्टेंस की शॉर्टिंग की वजह से, या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आपकी जो USB है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। लगभग आपको चेक करना है कि आपके जो ट्रैक्स हैं वो ओके हैं। जैक आपने अगर नया लगाया है और USB कनेक्ट नहीं हो रही है तो आपके जैक लगाने की जो सिचुएशन है, जैसे आपने लगाया है वो गलत तरीके से लगाया है, या आपने उसके पीछे से प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं की है। आने वाली वीडियो में आपको जैक कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से वो भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको समस्याओं का पता होना चाहिए, इस समस्या का समाधान आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस समस्या का ये समाधान है। तभी मैं आपको जैक लगाना दिखाऊंगा तो ही आप उस चीज को पकड़ पाओगे कि किस समस्या में क्या कदम उठाना है। अब मैं आपको पहले जैक लगाना सिखा दूं फिर आपको उसकी समस्याएं बताऊं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। पहले आपको समस्याओं का पता होना चाहिए और फिर जो आप कदम उठाओगे वो समस्या के समाधान की तरफ ही उठाना चाहिए आपको। पहले समस्या को समझो फिर समाधान करो, ना कि पहले समाधान समझो फिर समस्याएं समझो, ऐसा नहीं होता। चार्जिंग ओके, USB ओके बट नो OTG वर्किंग। इसका मतलब क्या है, आपकी जो फोर्थ पिन है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। या वीवो ओप्पो के मोबाइल्स में क्या होता है, USB को अंदर से सेटिंग्स में जाके अनेबल करना पड़ता है। वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, कई बार वहां पे आपको ध्यान नहीं रहता, आप यूज करके चेक करते रहते हो और कई बार समस्या उससे भी आ सकती है। पहली बात, चार्जिंग की 5 पिनों का प्रॉपर ध्यान रखो, उनको अच्छे से पेट्रोल से साफ करो, तभी नया जैक लगाओ, और प्रॉपर अगर वो मिस हैं तो उनके प्रॉपर जंपर लगाओ। तो OTG का कारण आपको समझ में आ गया, आपको नो USB कनेक्शन समझ में आ गया, डाटा प्लस या डाटा माइनस के ट्रैक मिसिंग है, दोनों में से कोई एक। अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो और सॉफ्टवेयर करते टाइम डाटा चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन वो उसमें मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसमें भी चार्जिंग की दिक्कत है, इसकी डाटा प्लस माइनस के कनेक्शन की दिक्कत है। चार्जिंग OTG की ट्रैक आपको समझ में आ गए। टेम्परेचर टू लो और टू हाई, ये आपको मेनली प्रॉब्लम जो दिखाई देगी वो देगी वीवो के मोबाइल्स में। वीवो के मोबाइल जो होते हैं उनमें काफी सारे सेंसर्स दिए होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है। इस समस्या के मुख्य 3 कारण होते हैं। 3 समस्याओं के कारण ये प्रॉब्लम जो है आती है। सबसे पहली चार्जिंग पत्ता पूरा कंप्लीट, जो सेकेंडरी जिसको PCB बोलते हैं हम देसी भाषा में, चार्जिंग पत्ते की समस्या। नंबर 2 बैटरी की समस्या। नंबर 3 जो हमारी ऊपर से नीचे जो फ्लैक्स आई हुई होती है उसकी समस्या। तो आपको इन तीनों में से
कोई भी एक सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज करके देखनी है इन चीजें। सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक चेंज करके देखना है, दूसरा आपको उसकी बैटरी चेंज करके देखनी है, और तीसरी आपको एक जो उसकी चार्जिंग वाली जो फ्लैक्स होती है उसकी आपको चेंज करके देखनी है। और एक जो एक वीवो कुछ मॉडल में काम करता है, वो सब में नहीं करता, जो वीवो का लाइट सेंसर होता है फ्रंट डिस्प्ले में, आपको मैं आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जो बोर्ड उठाते हैं हम, आपको ना बहुत सारी पिनें दिखेंगी जो कि फ्रंट में जो एलसीडी लाइट सेंसर होता है उसकी तरफ वो गई हुई होती हैं। अगर आप वहां पे भी टेप रख दोगे तो वो भी उससे भी समस्या कई बार सोल्व हो जाती है, लेकिन वो सभी मॉडल में वर्क नहीं करता। कुछ मॉडल हैं जिनमें वो सोल्यूशन वर्क करता है, सिर्फ वो सेंसर पे टेप रखने से ही जो टेम्परेचर टू लो या टू हाई की समस्या जो है वो सोल्व हो जाती है। और जो टेम्परेचर टू लो और टू हाई की जो और समस्याएं हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है, मान लीजिए मैंने अभी आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताए हैं। अगर वो समस्याएं चार्जिंग आईसी तक भी जाती हैं तो आईसी कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको फ्यूचर बॉय में प्रैक्टिकली वीडियो में बताऊंगा। अभी बेसिक जो है आपको यही समस्याओं की नॉलेज होनी चाहिए। इन समस्याओं की समाधान मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आज की हमारी वीडियो का मेन मकसद था आपको एक चार्जिंग जैक के पिन आउट के बारे में बताना। समस्याएं क्या आती हैं, सभी फोनों में यूनिवर्सल समस्याएं हैं, किसी फोन की मतलब ऐसा नहीं है कि सैमसंग में आती हैं ओप्पो में नहीं आती, ओप्पो में आती है वीवो में नहीं आती। ये मोबाइल सभी समस्याएं सभी मोबाइल्स में आती हैं। अब आपको जो है इस जैक के बारे में समझना पड़ेगा, इस जैक की पिनों के बारे में समझना पड़ेगा, किसी वजह से क्या समस्या है, किस समस्या की वजह से आपको कितनी परेशानी होनी पड़ आपको कर रहा है वो मतलब प्रॉब्लम, और उस समस्या का समाधान आपको कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको प्रैक्टिकली जैक वगैरह जो है बदल के दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा, और उनमें खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। मेन आपको जो है ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्लास हो जाती है या चैप्टर हो जाता है, आप कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि चार्जिंग जैक जो है एक मोबाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। अगर आप हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हो तो हार्डवेयर में भी ये इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर में भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास एक मोबाइल अनलॉक होना आ गया, सॉफ्टवेयर होना आ गया उसमें, चाहे उसमें एफआरपी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो उसकी चार्जिंग वाली पोर्ट खराब होगी तो क्या आप किसी और मिस्त्री के किसी और मिस्त्री के पास भेजोगे उसको कि आप वो ठीक करवा के लाओ वहां से, तब मैं सॉफ्टवेयर करके दूंगा? देखिए, जब तक आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ चलते हैं, अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है और आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दोनों ही में ही सीखना पड़ेगा, दोनों में ही समझना पड़ेगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर में हो और आपको हार्डवेयर सीखना है तो भी आपको दोनों चीजों ही मिलजुल के आपस में चलती हैं, क्योंकि ना तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर पॉसिबल है, ना ही सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर पॉसिबल है। अगर कुछ जैसे एक ओप्पो A3s होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सीपीयू की शील्ड उतार के जंपर लगा के आपको तब वो अनलॉक होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो और हार्डवेयर में आप सोचते हो कि जैक वैक मुझे नहीं लगाने, मुझे नहीं खोलना मोबाइल, वो काम मैं क्या किसी और से करवा के लाओगे फिर आप? तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको प्रॉपर चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप चाहे सॉफ्टवेयर लाइन में जाओ या हार्डवेयर लाइन में जाओ, तभी आप उन चीजों को प्रोफेशनली कर सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर सोचोगे कि मैं तो भाई सिर्फ लैपटॉप जब क्लासेस आएंगी तभी देखूंगा, तो फिर आधी अधूरी चीजें में आप अटके रहोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की मेरी क्लास की जो भी मैंने आपको समझाई हैं बातें, वो आप याद रखोगे, उनको अच्छे से समझोगे और इन चीजों पे अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, तभी आप लोग एक अच्छे कारीगर या अच्छा एक प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं मोबाइल एक्सपर्ट आप बन सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम आपको ये चार्जिंग जैक जो है वो लगा के दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, और
आने वाली वीडियोस में हम हर रोज एक कंपोनेंट को उठाएंगे, अगले दिन उसको लगा के दिखाएंगे आपको। एक समस्या, फिर अगले दिन एक समस्या उठाएंगे, उसको अगले दिन उसको सोल्व करके दिखाएंगे। तो ये 45 दिन आपके बड़े रोमांचक होने जा रहे हैं। आप बने रहिए ब्लू स्काई के साथ और हम आपको 45 दिन के अंदर गारंटी के साथ मोबाइल एक्सपर्ट बना के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद।